प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इन आशीषों की घड़ी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम बड़ी ही आशा के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ इस आराधना में भाग ले रहे हैं। हमारे परिवारजनों को, हमारे हर एक सदस्यों को, परिवार के और जो भी जुड़ी हुई बातें हैं हमसे, उन सब को हम तुझे इस वक्त समर्पित करते हैं। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं और एक छोटी सी अनुग्रह मांगते हैं कि हम इस आराधना में योग्य रीति से भाग ले सकें, और हम अपने सभी निवेदनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इन्हीं सब प्रार्थनाओं के साथ हम इसमें भक्तिपूर्वक भाग लें। तेरी आराधना करते हैं, पिता तेरी आराधना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, यीशु तेरी आराधना करते हैं, यीशु तेरी आराधना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, आत्मा तेरी आराधना करते हैं, आत्मा तेरी आराधना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम वचन में देखते हैं, संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 25 हमसे कहता है, चिंता मत करो न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न लुनते हैं, और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। कितनी सुंदर वचन है जो हमसे कहते हैं कि किसी बात की चिंता मत करो, आमीन। क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता जो है सब बातों की चिंता करता है, और वह हमारे लिए सब बातों की व्यवस्थाएं करता है। Yes, Lord. मैं एक छोटी सी घटना आप सभी के साथ में बांटना चाहूंगी। पिछले साल की बात है, मेरे परिवार में मेरी माताजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, और उस समय हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। वो ठीक तरीके से चल भी नहीं पाती थी, और वो जब खड़ी होती थी तो हमें ये डर लगता था कि वो कहीं गिर ना पड़े।
और ऐसे सिचुएशन में हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, और इस बीच में और अधिक उनकी तबीयत खराब होती गई। इसी बीच में हम उन्हें डॉक्टर के पास जब लेके गए, डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए और उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको थोड़ी सी तकलीफ़ें ज़्यादा हैं, बेटर होगा आप इन्हें एडमिट कर दें। और उन्होंने कहा इनका हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया है, जिस कारण से वह कोई भी कार्य नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि आप उन्हें जितनी जल्दी जब यहाँ एडमिट करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। और मैं इस बात को टालती जा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे, हम उन्हें खाने के लिए अच्छी चीज़ें देंगे तो उनके शरीर में ताकत आएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, दिन पर दिन उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच में वह 40 काल का समय था, हमारे पैरिश में रिट्रीट होने वाला था और मुझे बड़ी इच्छा थी कि हमारी जब टीम आत्मदर्शन की टीम आ रही है तो मैं भी उन लोगों के साथ में रहूँगी। लेकिन मम्मी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण से शायद मैं उसमें शामिल होने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। हम लोगों ने मम्मी को एडमिट किया और डॉक्टर ने हमें बताया था कि आप डोनर्स लेकर के ब्लड बैंक में चाहिए ताकि हम ब्लड ग्रुप का चेंज करके उनके लिए ब्लड लेकर के आ सकें। वो संडे का दिन था, तो मैं, मेरी छोटी सिस्टर और मेरे 2 कज़न ब्रदर्स, जिनको मेरे माता पिता ने बहुत अच्छे से प्यार से रखा था, उन्हें पाला था, जिनके वी गॉड पेरेंट्स से, वे हमारे साथ में गए थे और हम उन्हें एडमिट करा के वो दोनों भाई हॉस्पिटल जल्दी से ब्लड बैंक गए। और काफ़ी समय हो चुका था, वो ब्लड बैंक से ब्लड लेकर के नहीं आ रहे थे और मैं बार बार उन्हें फ़ोन करके पूछती जा रही थी कि आप लोग अभी तक क्यों नहीं आए। तब उनका यही कहना हो रहा था, दीदी आप चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। काफ़ी समय बीत गया, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बीत चुका था, वो नहीं आए। तब मुझे और ज़्यादा चिंता होने लगी कि वे किस कारण से नहीं आ पा रहे हैं। और तकरीबन 3 घंटे के बाद जब वे आए तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई इतनी देर क्यों हो चुकी है। तब उन्होंने बताया कि दीदी जब हम ब्लड बैंक में गए तब वहाँ पर हमें यह परेशानी हुई कि वह सेम ब्लड ग्रुप के डोनर्स को मांग रहे थे और जिस डोनर को हम लेके गए थे वो दूसरे ग्रुप का था और वो ब्लड देने से इनकार कर रहे थे। और इस बीच में फिर उन्होंने अपने साथियों को फ़ोन लगाया और जिस व्यक्ति को वो ले कर के आए थे वो कहता है, दीदी मैं रिट्रीट में जाने की बस तैयारी कर ही रहा था, मैं बस निकलने वाला ही था कि इस भाई का फ़ोन आया और मैंने सोचा कि मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं किसी की मदद करूं। और वो आ कर के ब्लड देता है अपना। और इस प्रकार से उस समय वो भाई जो रिट्रीट में जाने वाला था आकर के हमारी मदद करता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो देखिए किस प्रकार से प्रभु ने अपनी योजना के अनुसार उस भाई को हमारे लिए भेजा सहायता करने के लिए। हम लोगों ने उसे नहीं चुना था, बल्कि ईश्वर ने वो व्यवस्थाएं की थी। कहने को एक छोटी सी घटना है, लेकिन प्यारे विश्वासी साथियों, हर एक दिन, हर एक पल हमारा प्रभु हमें असंख्य वरदानों से, असंख्य कृपाओं से भरता है, जिसकी हमने शायद कल्पना भी नहीं की थी। वह हमें हर एक क्षण अपनी कृपाओं से भरपूर करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस प्रकार से आपने हम सभी के लिए योजनाएं बनाई हैं। यदि हम हर एक वरदान को गिने प्रभु तो भी वह कम होगा। हम लिखते जाएंगे, बोलते जाएंगे, तभी भी आपकी कृपाओं का, आपके वरदानों के लिए हम आपको कभी भी धन्यवाद के जो शब्द हैं वो कम पड़ जाएंगे, लेकिन आपका जो अनुग्रह है, आपकी जो आशीषें हैं वो कभी नहीं कम होगी। इसी प्रकार से हम वचनों में देखते हैं, याकूब के जीवन में भी इसी प्रकार की घटना होती है। जब कनान देश में अकाल पड़ा था वो काफ़ी चिंतित हो जाता है। हम मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि हम हर एक बातों की चिंता करते हैं, चाहे वो अपने परिवार की हो, अपने स्वास्थ्य की हो, अपनी नौकरी की हो या किसी और बात की। हम हर एक बातों पर चिंतित करते हैं, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि चिंता करने से कुछ भी नहीं है। जब हमारे लिए सब कुछ व्यवस्था करने वाला हमारा प्रभु ईश्वर हमारे साथ है, तब हमें डरने की कोई बात नहीं है। याकूब भी बहुत चिंतित हो जाता है कि मैं किस प्रकार से अपने परिवार का लालन पालन करूंगा, उन्हें किस प्रकार से भोजन की व्यवस्थाएं करूंगा। और तब वो अपने पुत्रों को भेजता है। वो उन्हें कहता है कि तुम जा करके मिस्र देश से अनाज लेकर के आओ
ताकि हमारे परिवार का लालन पोषण अच्छे तरीके से हो सके। और जब उसके पुत्र मिस्र देश में जाते हैं, वहाँ वे अपने भाई से मिलते हैं, यूसुफ से, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाते हैं। यूसुफ को उन्होंने कई वर्षों पहले बेच दिया था। ये ईश्वर की योजना थी कि यूसुफ उस जगह पर था। यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, तुम अपने परिवार के साथ में, अपने पूरे परिवार के साथ में मिस्र देश आ जाओ, सब कुछ यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। और जब उसके भाई याकूब के पास जाकर उसे कहते हैं कि पिताजी हमें उस स्थान पर जाना है, उसके पिताजी अत्यंत चिंतित हो जाते कि मैं किस प्रकार से अपना सब कुछ छोड़ करके इस स्थान से चला जाऊंगा। तब उसे एक रात स्वप्ने में ईश्वर के दर्शन होती हैं और ईश्वर उससे कहता है, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूं, मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहां तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर की योजना थी कि उसके द्वारा एक महान राष्ट्र को उत्पन्न करें। वह अकाल जब आया तब भी प्रभु उसके परिवार के साथ में थे, उसके परिवार की चिंता थी और सब कुछ की व्यवस्था प्रभु ने की थी। हमारे जीवन में भी प्रभु हर एक पल, हर एक क्षण, हर बातों की व्यवस्थाएं करता है। तब हमें चिंता करने की क्यों आवश्यकता है? हम अपने हर एक कार्य को, हर एक परेशानियों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें और हमारी हर एक बातें यूं ही सुलझ जाएगी। तो क्यों ना हम उस महिमामय प्रभु का नाम का गुणगान करें, जो आपकी हर एक बात की चिंता करता है और हर एक बात की व्यवस्था करता है। आपके मांगने से पहले वो जानता है कि आपको क्या चाहिए। तो आइए हम खुशी के साथ उस प्रभु के नाम का गुणगान करें, जो आपके साथ में सदा रहता है, जो आपकी हर एक पल चिंता करता है, आपकी हर एक बातों की व्यवस्थाएं करता है। उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आइए हम इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यीशु अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाते हुए अनुग्रह के साथ प्रभु से अपने लिए मांगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आप यीशु, आप मेरे हाथ को थामने वाले ईश्वर हैं। धन्यवाद देती हैं ईश्वर कि आपने हर एक क्षण संभाला है। प्रभु यीशु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपको हमारी हर एक पल चिंता रहती है। आप हर एक व्यवस्थाओं को करने वाले ईश्वर हैं। इस पल हर एक क्षण अपने हर एक प्रार्थनाओं को, अपने हर एक निवेदन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें, क्योंकि प्रभु हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हुए प्रभु की स्तुति करें कि प्रभु हर एक पल हमारी जो चिंता करता है, हमारी व्यवस्थाएं करता है, इस बीच में हमारे बीच में है। धन्यवाद देते हैं यीशु कि आपने हमसे इतना अनुग्रह दिया है, हमारे जीवन से इतना प्रेम किया है कि हमारे मांगने से पहले प्रभु आप जानते हैं, आपको हमारी चिंताएं रहती है। प्रभु यीशु धन्यवाद यीशु, आपने हमें अपने पंखों की छाया तले छिपा करके रखा। प्रभु यीशु कि कहीं हमारे पैरों को किसी प्रकार से हानि ना हो। हमारे जीवन के लिए प्रभु यीशु आपने एक आशामय योजनाएं बनाई हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए, मेरे साथ में चलने के लिए, हमारे हर एक बंधनों को तोड़ करके प्रभु यीशु मुझे एक नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। आपको हम प्रभु के हाथ को दे मेरी महिमा प्रभु यीशु अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट होने दे प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु वो महिमा हमारे जीवन में ऐसे है नहीं। प्रभु आपके
शक्ति, आपकी सामर्थ्य आ सकती है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, मैं पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करता हूँ प्रभु यीशु, ताकि प्रभु यीशु आप आकर के मेरे जीवन को अपनी कृपाओं से, अपने वरदानों से भर दीजिए प्रभु। आपको मेरी आशामय भविष्य की चिंता है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, इस संसार के सभी लोग मुझे त्याग सकते, लेकिन प्रभु आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, आप मेरे साथ में सदा चलते रहेंगे। जिस प्रकार यूसुफ कहता है कि शायद प्रभु ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है कि मैं अपने परिवार की व्यवस्था कर सकूं। प्रभु की योजना अपरंपार है, वो हर एक बातों की चिंता करता है और हर एक बातों की व्यवस्थाएं करता है। उस व्यवस्था करने वाले ईश्वर को हम पूरे हृदय से धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। न छोड़ूंगा तेरा। रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 17 हमसे कहता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। आइए हम उस जीवंत वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को, अपनी आत्मा को तैयार करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 9 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव वे स्वयं जाना चाहते थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जाओ, वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। प्यारे भाई और बहनों, आज माँ कलीसिया सन लूकस का त्यौहार मनाती है। सन लूकस कौन थे? क्या उन्होंने प्रभु यीशु के साथ मिनिस्ट्री की थी? अगर हम हिस्टोरियंस की बात को ध्यान दें तो वे कहते हैं कि AD 9 में सन लूकस का जन्म हुआ था और करीबन AD 92-93 में उनका डेथ हुआ था। तो जब प्रभु अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे तो वो शायद बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने प्रभु की मृत्यु के बाद सन पौलुस के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी मिशनरी जर्नी भी की थी और उस दौरान उन्होंने 2 पत्र लिखे। पहला है सुसमाचार, सन लूकस का सुसमाचार, और दूसरा है प्रेरित चरित्र। आज मैं सन लूकस के एक विशेष गुण के बारे में कहना चाहूँगी। उन्होंने अपने सुसमाचार में सबसे ज़्यादा प्रभु के प्रेम अर्थात प्रभु की करुणा और प्रेम के बारे में बताया है, जहाँ पर प्रभु सभी लोगों को अपने प्रेम में ले लेते हैं। इनके सुसमाचार में बहुत यूनिक पैसेजेस हमको मिलेंगे, जैसे कि भला समारी, उड़ाऊ पुत्र, खोया हुआ सिक्का, फिर आता है भला डाकू, और ऐसे बहुत सारे पैराबल्स जहाँ पर सन लूकस ने एम्फसाइज किया है कि प्रभु यीशु सबके लिए थे, जो गरीब है, जो अमीर है, जो मार्जिनलाइज्ड है, ऑप्रेस्ड है,
समाज से तिरस्कृत है। इन्हीं के सुसमाचार में हम पढ़ सकते हैं 10 कोड़ियों का पैसेज। तो संत लूकस हमसे क्या कहना चाहते थे? वो कहना चाहते थे कि प्रभु यीशु, आप जिस हालत में हो उस हालत में आपको स्वीकार करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। संत लूकस ने ही हमें बहुत डिटेल रूप में प्रभु यीशु के जन्म के बारे में एक विवरण दिया है, और कोई भी सुसमाचार में हम यह नहीं देख सकते। तो संत लूकस हमारे लिए प्रभु की करुणा के ऊपर बहुत सारे पैसेजेस दिए हैं, और उन्होंने ही सबसे पहली बार माता मरियम का एक आइकॉनिक पेंटिंग किया था, जो हमें डिसाइपल से यानी एपोस्टल या फर्स्ट डिसाइपल से हमें मिली है। उसके पहले किसी ने भी माता मरियम के या प्रभु की पेंटिंग्स नहीं की थी, लेकिन कहा जाता है कि संत लूकस ने ही प्रभु और माता मरियम की पेंटिंग, द फर्स्ट आइकॉनिक पेंटिंग उन्होंने की थी। यह रही बात संत लूकस की। आइए हम देखें आज के पैसेज के ऊपर। यहाँ पर प्रभु अपने 12 शिष्यों के अलावा 72 और शिष्यों को भी चुनते हैं। इस पर मैं फादर आनंद की एक सर्मन कोट करना चाहूँगी। उन्होंने एक बार हमें मिसा के दौरान कहा था, 72 शिष्य कौन होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? केवल कलीसिया के पुरोहित और सिस्टर्स ही नहीं, बल्कि फेथफुल पीपल, धर्मी लोगों को भी प्रभु ने मिनिस्ट्री में जोड़ा है। यह केवल एक फादर और सिस्टर का काम अकेला नहीं है कि वे जाकर प्रभु की सेविकाएं में आगे काम करें या प्रवचन करें, बल्कि उन्होंने साधारण से रहने वाले लोगों को भी प्रभु की महती योजना के अनुसार उनकी सेविकाएं के लिए बुलाया है। तो फेथफुल लोग, जो धर्मी लोग हैं, उनकी सेविकाएं को प्रभु विशेष रूप से भी आशीष देते हैं। यहाँ पर हम और एक बात देखते हैं, प्रभु ने अपने 72 शिष्यों को, ना केवल उनको बल्कि हम सभी को, प्रभु ने एक बात उपदेश के रूप में दिया है और आदेश के रूप में दिया है कि जब भी कभी तुम मेरे लिए आगे बढ़कर सुसमाचार का प्रचार करने जाते हो, तो तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो चाहिए प्रभु तुम्हें दे देगा। आजकल हमारी एक आदत होती है, आज हम आज का नहीं आगे का भी सोचने लगते हैं। आज तो मेरे पास कपड़े हैं, खाने के लिए है, तो कल क्या होगा, तो कल के लिए भी इकट्ठा करें। आज इतना पैसा है तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी हम करें। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं, वे लोग जो प्रभु के लिए समर्पित है, उन्हें आगे के लिए, भविष्य के लिए इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं। इसका कारण यह है कि प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के प्रोविडेंस पर ट्रस्ट करें। एक बार सन मदर तेरेसा के वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं था। उस रात को उनके इनमेट्स को खाने के लिए कुछ नहीं था घर में। मदर तेरेसा सेंट जोसेफ के स्टैचू के सामने खड़े रहकर प्रार्थना करती है कि हमें खाने के लिए कुछ दीजिए। तब उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आता है और वो एक गाड़ी भर कर खाना लेकर आता है। मदर तेरेसा से कहता है, ये खाना आप लोगों के लिए। उसी प्रकार संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के जीवन में देख सकते हैं, जब उन्होंने अपने सारे शिष्यों को इकट्ठे किए तो उनके प्रिय शिष्य ने उनसे कहा, हम इन लोगों को खाना कहाँ से देंगे? फ्रांसिस ने कहा, वो प्रभु का काम है, वो देख लेगा। उनके मन में चिंता हुई होगी, लेकिन उन्होंने प्रभु पर पूर्ण विश्वास किया। और इतिहास हमें सिखाती है कि पूरी असीसी के नगर के लोगों ने खाना लेकर फ्रांसिस असीसी के पास आकर उनके सभी शिष्यों को खाना दिया। यही बात हम संत तेरेसा ऑफ आविला के जीवन में भी देख सकते हैं। तो अगर हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो हमें कोई भी चीज़ की चिंता नहीं करना। इसका मतलब यह नहीं कि हम काम ना करें और आलस पकड़ कर बैठे। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में एंग्जाइटी या वरी नहीं होना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ों पर वरी करते हैं, टेंशन लेते हैं, बीपी की गोली बढ़ती जाती है, कम नहीं होता है। इसका एक कारण है कि हमारा प्रभु पर जो आस्था है वो कम होते जाता है। अगली बात यहाँ पर प्रभु ने कहा है, जिस घर में तुम प्रवेश करो वहाँ पर कहो कि ईश्वर की शांति वहाँ पर विराजमान हो। प्रभु हमारे परिवार में शांति की स्थापना करना चाहता है। अगर हम प्रभु के चेले हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे परिवार में शांति नहीं है,
तो वहाँ पर ईश्वर का वास नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि हमारे सभी के परिवारों में शांति हो, शांति की स्थापना हो, प्रेम हो, वहाँ पर तनाव ना हो, अशांति ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। जो लोग प्रभु को समर्पित है, जो प्रभु से प्यार करते हैं, उनके जीवन में शांति होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम मनन चिंतन करें। हमारा परिवार कैसा है? क्या हमारे परिवार में शांति है? क्या हम अशांति के कारण बन जाते हैं? क्या हमारे कारण परिवार में लोग दुखी है? अगर हो तो हम प्रभु से माफ़ी मांगे। हमारे जिस काम के कारण लोग दुखी है, हमारे जिस वार्तालाप के कारण घर में झगड़ा होता है, उसे सब हटाकर प्रभु की वचन की घोषणा हम हमारे जीवन में करना शुरू करें। आज की दुनिया में हम बाहर जाकर प्रभु मसीह के बारे में प्रवचन करने में डरते हैं, बहुत डरते हैं। पता नहीं कि कहाँ से लोग हमारा विरोध करेंगे, लेकिन हम अपने जीवन में प्रभु के वचनों का साक्ष्य बन सकते हैं। इसके लिए हम कोशिश करें। 72 शिष्यों में प्रभु ने हमें भी बुलाया है, आपका और मेरा नाम भी है। आइए प्रभु के वचन को हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं, उसके लिए प्रार्थना करें। बहुत अधिक फसल है लेकिन मजदूर कम है। बहुत ऐसी जगह है इस दुनिया में जहाँ पे लोग प्रभु को नहीं जानते हैं। ईसा कौन? कितने लोगों ने मुझसे ही पूछा है, जीसस कौन होता है? वो क्यों मरा? आप सिस्टर क्यों हो? माता मरियम कौन है? कितने सारे प्रश्न उनके पास है, लेकिन उनके जवाब देने के लिए कोई नहीं। इसीलिए ही संत पौलुस कहते हैं, जब तक कोई प्रीच नहीं करता तो लोग वचन कहाँ से सुनेंगे, और जब तक लोग वचन नहीं सुनते तो उनमें विश्वास कहाँ से उत्पन्न होगा। आइए हम भी अपने जीवन के द्वारा, हम जो काम करते हैं उसके द्वारा प्रभु के वचन को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, गया मुझे छू। हाँ यीशु, ना शक्ति से ना तो बल से, पर सिर्फ और सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन के जो भी बंधने हैं, जो भी ऐसी अड़चने हैं, वे सब समाप्त हो जाती हैं। आमीन। प्यारे प्रभु जी, हम इस वक्त याद करते हैं इब्राहिम के बलिदान को, जो कि सर्वोत्तम बलिदान था। तेरी नजरों में तूने कहा कि यह सुग्राह्य बलिदान है। वो इसीलिए प्यारे प्रभु, क्योंकि उसने अपने ऐसी चीज को जिसे वह बहुत प्यार करता था, जिसे वह अपने सीने से लगा कर रखना चाहता था, उसने अपनी वह जगह अपने बेटे को दे दी जो कि तेरा होना चाहिए। और प्यारे प्रभु जी, उस वक्त तूने उससे कहा कि तू इसे जाकर बलि चढ़ा दे। आज प्रभु तू हमारे परिवारों में आता है, तू हमारे दिलों में जब आता है, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो तुझे वहां रहने से रोकती हैं, उन आशीषों को आने से हमारे परिवार में रोकती है मेरे प्यारे प्रभु। और इसीलिए तू आज हमसे कहता है कि उसे तू बलि चढ़ा दे, उसे तू मेरे हाथों में दे दे, और मैं इसे एक सुंदर बलिदान के रूप में, एक सुगंधित बलिदान के रूप में मैं इसे स्वीकार करूंगा। प्यारे प्रभु, इस वक्त
हमारे घरों के जितने बंधन हैं, ऐसी जो समस्याएं हैं जो हमने अपने दिल से लगा कर रखे हैं, ऐसी सब बातें जो हम दिमाग में पूरे समय सोचते रहते हैं, उनका मनन करते रहते हैं, उन सभी चीज़ों को इस वक्त हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी, हम जिस तरह से आपका वचन कहता है संत योहन का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 39 में, तुम लोग यह समझकर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते रहो जिससे कि तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग मिलने पाए। आमीन। आमीन। इस वचन की योग्यता से इस वचन को हम क्लेम करें ताकि हम इन वचनों पर चल सके, हमारा जीवन इसके अनुरूप अनुशीलता की ओर चल सके। वचन की योग्यता से प्रार्थना करते एक विश्वासी के लिए जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन्हें सफलता मिलने के लिए विशेष प्रार्थना मांगी है। एक बहन के उज्जवल भविष्य के लिए उनके भाई की ओर से विशेष प्रार्थना। विकास लकड़ा को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिले। जसन, जूलियन, जुस्तिना, इन सब की पढ़ाई पर प्रभु की बरकत रहे। और ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं, ऐसे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और कई सारे माता पिता परेशान हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जो कुछ है सब कुछ उनका बेटा या बेटी है और उन्होंने सब कुछ अपना उनके ऊपर लगा दिया है। प्रभु जी, इस वक्त हम ऐसे सभी लोगों को समर्पित करते हैं जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी पोजीशन के लिए, अपनी लाइफ को बनाने के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। हम विशेष रूप से इस वक्त नित्य आराधना की योग्यता से हाथों को उठाते हुए एक माइटी प्रेज देते हुए स्तुति करें। हालेलुया, 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 यीशु, यीशु, हालेलुया, स्तुति हो यीशु, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी आत्मा हम पर आने पाए प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, प्रभु जी, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू। हाँ यीशु, देता है लहू। तुझे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु, यीशु का लहू मुझे छू गया है। इसाया नबी अध्याय 31 पद संख्या 1 कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। जी हाँ प्यारे प्रभु जी, जब पेतरुस तेरे पास आता है तब वह कहता, हम किसके पास जाए प्रभु, क्योंकि तेरे वचनों में अनंत जीवन है। प्यारे प्रभु जी, अक्टूबर का महीना जो कि मिशन महीना का मंथ कहा जाता है, कई सारे लोगों ने, यूथ ने और हमारे नेशनल मिशन टीम ने विशेष प्रार्थना मांगी है उनके मिशन की सफलता के लिए। और हर एक मेंबर्स के अनॉइंटिंग के लिए विशेष प्रार्थना मांगी है। हम इस वचन की योग्यता से हर एक उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इसके मेंबर्स हैं। साथ ही
बिहार से जो कि कपल रिट्रीट्स में भाग ले रहे हैं, वहां पर भी माइटी अनॉइंटिंग के लिए विशेष प्रार्थना मांगी है। ऐसे कई सारे हमारे दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनमें से भी कई ऐसे लोग हैं जो लोग पवित्र आत्मा से भरने के लिए विशेष प्रार्थना मांग रहे हैं। इस वक्त हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, जो लोग अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी चाहते हैं, इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करें और नित्य आराधना की योग्यता से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस वक्त अपनी आत्मा से भरपूर करें। जोर से हम प्रभु की स्तुति करें। अगर आपको अन्य भाषा आती तो अन्य भाषा में आज स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति यीशु यीशु, हालेलुया हाला शरला, हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति स्तुति हालेलुया हाला शरला, हालेलुया 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 हाला शरला, हालेलुया हालेलुया। Let your mighty anointing come upon everyone. Hallelujah. इसी वक्त प्रभु जी हर एक लोगों को जो इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें अपनी anointing से, उसे अपने पवित्र आत्मा से हर एक को भर दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो यीशु 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे छू पाकरू, मुझे छू, हाँ यीशु, Yes, Lord. छू, Oh, Jesus, with your mighty anointing, send in your anointing. Oh, Jesus, send your spirit and anointing. Oh, Jesus. Oh, Jesus, touch. Oh, Jesus, at this moment, at this right moment. Oh, Jesus, प्रभु आपके दास दासियों को प्रभु स्पर्श कर। ओ आपके पवित्र आत्मा का दान वरदान प्रभु इस वक्त प्रभु जी दिल से मांगने वालों को देने वाले मेरे परमेश्वर, इस वक्त ये प्रभु जी तेरे स्वर्गिक भंडार से प्रभु तू देने की कृपा कर प्रभु जी, पवित्र आत्मा के वरदानों से प्रभु जी आपके दास दासियों को प्रभु इस वक्त ओ विद योर माइटी अनॉइंटिंग touch and heal, touch and heal. Let there be mighty miracles in your name. Oh Jesus, you are a living God. Oh Jesus, in your name I ask. Oh Jesus, at this moment, oh Jesus, we claim upon all the people who are watching you, Lord. Oh Jesus, touch and heal. Oh Jesus, hallelujah, 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 मुझे छू पाकरू, मुझे छू छू, मुझे छू पाकरू।